जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब तक आप सोच रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतने दुख दर्द क्यों हैं, तो यकीन मानिए, अगर आप इन्हीं दुख और दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कृष्णा का नाम लेना ही पड़ेगा। कृष्णा की भक्ति करनी ही पड़ेगी। ये ज़िंदगी कृष्णा ने दी है, तो इस ज़िंदगी में कृष्णा का महत्व तो बनता ही है। इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना और आज का ये संदेश भी अंत तक ज़रूर सुन लेना। दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है ये भी सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने एक नंबर को चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है वो भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 7 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये हम सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे इस कलयुग के लोग कहते हैं भविष्य के लिए पैसा जोड़ के रख, भविष्य में काम आएगा। तेरे इस कलयुग के लोग कहते हैं भविष्य के लिए पैसा जोड़ कर रख, भविष्य में काम आएगा। लेकिन तेरा ये कृष्णा तुझसे कहता है वर्तमान में मेरी भक्ति कर, मेरी भक्ति से खुद को जोड़, भविष्य में कभी मुसीबत का समय ही नहीं आएगा, भविष्य में कभी मुसीबत का समय ही नहीं आएगा। अरे तू भविष्य की चिंता करता है और आज का वर्तमान गवा देता है, वर्तमान का आनंद तू लेता ही नहीं है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, अगर तेरा वर्तमान अच्छा जाएगा तो ही तेरा भविष्य सुनहरा हो पाएगा। इसीलिए इस वर्तमान में मेरी भक्ति कर, पैसा भी कमा ले, क्योंकि पैसा जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी होता है और कष्ट और मेहनत करना भी तेरा परम कर्तव्य है। इसीलिए तुझे जो भी कमाना है, जो भी तुझे चाहिए, वो खुद की कमाई से ले, और हाँ, वो कमाने के लिए तू कड़ी मेहनत कर। किसी के कष्टों का मुनाफा तू कभी मत छीनना, जो तेरे हक का है बस उसी के लिए प्रयास करना। और वर्तमान में इसी प्रकार अगर तू कोशिश करेगा और साथ में मेरा नाम लेगा तो यकीन मान, तेरा भविष्य संवारने के लिए ये कान्हा खुद चलकर आएगा और तेरा हाथ थाम लेगा। अरे तू बस तेरे इस कृष्णा के, तेरे इस परमात्मा के पास आकर बैठ और इतना गहरा भाव रख कि तेरे आंखों में से आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मोह ना रख। मेरा तेरे साथ होना ही तेरे लिए एक आशीर्वाद है, और जिसके साथ मेरा आशीर्वाद होता है उन्हें मुझसे कुछ कभी मांगना ही नहीं पड़ता। उन्हें तो वो भी मिल जाता है जो उनके नसीब में नहीं होता। जैसे फूल के पास जाने से खुशबू अपने आप आती है ना, वैसे ही मेरे पास बैठने से मेरा आशीर्वाद अपने आप ही तुझ तक पहुंच जाता है। उसके लिए ज़रूरत होती है तो भक्ति की, श्रद्धा की और अटूट विश्वास की। अगर मेरा भक्त मुझ पर भरोसा रखता है तो ऐसे भक्त के मुसीबत के समय में मैं उससे पहले वहां उपस्थित हो जाता हूँ। मेरे भक्त को मुझे बुलाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। अरे तेरे लड़खड़ाते हुए कदम मैं ही थाम सकता हूँ, तुझे मैं ही संभाल सकता हूँ। बस तुझे हिम्मत जुटाने का काम करना है, कोशिश करनी है। तेरी कोशिश को न्याय मैं ही दिलाता हूँ। तेरे जिंदगी के सफ़र में अगर हम सफ़र तूने मुझे बनाया तो तेरा आने वाला हर पल सुनहरा हो जाएगा। जिंदगी को खुशी खुशी से जीना सीख। जब तू जिंदगी को खुशी से जीता है तभी तुझे जिंदगी का महत्व समझ में आता है। ये जिंदगी मैंने तुझे यूं ही नहीं दी है। अरे अवश्य तूने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो तुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, और उसमें भी तू मेरी भक्ति करता है तो यकीन मान, तेरा और मेरा कुछ अलग ही नाता है। ये नाता जोड़ने के लिए तेरा कान्हा तो प्रयास करता ही है, लेकिन तुझे भी एक कदम आगे बढ़ाना है और मेरी ओर चले आना है। जो भक्त पूरे दिल के साथ
मेरा नाम जपता है, मुझ तक पहुंचने का प्रयास करता है, इसे भक्त का हाथ मैं थाम लेता हूँ और उसे उसकी मंजिल भी मैं ही दिलाता हूँ। ऐसे भक्त को मैं कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 9 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे तुझे ये ज़िंदगी मिली है तो ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। बस इस ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर, समझने की कोशिश कभी मत करना। इस चलते वक्त के साथ चलने की कोशिश कर, वक्त को बदलने की कोशिश कभी मत करना। दिल खोलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश कभी मत करना। कुछ बातें तेरे इस कृष्णा पर ही छोड़ दे, सब कुछ तू अकेले ही सुलझाने की कोशिश कभी मत करना। अरे हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसीलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ना। बस अपना कार्य लगन के साथ करना और साथ में मेरा नाम जपना। कुछ चीज़ें तेरे हाथ में नहीं होती, जब तक तू प्रयास कर सकता है तब तक अवश्य कर लेना, लेकिन प्रयास करने के बाद भी अगर तुझे कोई परिणाम ना मिले तो उन बातों को मुझ पर छोड़ देना। तेरा भविष्य तुझसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, तेरे लिए क्या अच्छा है ये तुझसे बेहतर मैं जानता हूँ। तुझे ज़रूरत है बस कान्हा पर भरोसा रखने की। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, समय अपने आप सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन तब तक तेरे पास धैर्य का होना जरूरी होता है। अरे एक शांत और स्थिर दिमाग जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र होती है। तेरे मन को शांत रख और अपने दिमाग को स्थिर रख। जब तू तेरे मन को शांत रखकर और दिमाग को स्थिर रखकर कोई निर्णय लेता है तो वो अवश्य सही साबित होता है, क्योंकि ऐसे समय में ही तू अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है। इस जिंदगी में अगर तुझे कभी तकलीफ़ें मिलती हैं तो डरना मत, क्योंकि तकलीफ़ मिली है तो अवश्य उसका समाधान भी मिलेगा। और तकलीफ़ें मिलती हैं तो याद रखना, इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही कुछ नया सीखता है। इसीलिए कुछ नया सीखने के लिए तकलीफ़ें भी ज़रूरी होती हैं, और तकलीफ़ के बाद तुझे जो मिलता है वो लाजवाब होता है। तू अगर इस संसार में आया है तो तुझे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अरे भगवान को भी संघर्ष करना ही पड़ा है। हर एक दुख और दर्द से, हर परिस्थितियों का सामना भगवान को भी करना पड़ा है। तू तो फिर भी इंसान है, तुझे तो तेरे कर्मों का फल भोगना ही है, लेकिन कर्मों का फल भोगते भोगते अगर तू मेरा नाम जपेगा तो अवश्य मैं तेरी सहायता करूँगा। मैं तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दूंगा और तेरा साथी बनकर तेरे साथ साथ चलूँगा। अरे तेरे जीवन के सफ़र में बस एक बार मुझे अपना सारथी बना ले, मैं तेरा रथ सही दिशा की ओर अवश्य लेके जाऊंगा और तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, ये कान्हा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा हर पल तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आज के संदेश के माध्यम से हमें बहुत ही अनमोल सीख मिली है। अक्सर हम जिंदगी में जो दुख दर्द आते हैं उसके लिए कृष्णा को ही गुनहगार ठहराते हैं, लेकिन वो गलत बात है, क्योंकि जो हमारे नसीब में आता है, जो हमारे ज़िंदगी में आता है, वो हमारे कर्मों का फल होता है। जैसे हमने कर्म किए हैं उसी प्रकार हमें फल भोगने पड़ते हैं। बस उससे अगर बाहर निकालना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो है कृष्णा की भक्ति। इस जन्म में हमें अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन पिछले जन्म के कर्म अगर हमसे बुरे हुए हैं तो उनका समाधान करने के लिए कृष्णा ही एकमात्र आधार हो सकता है। जैसे जैसे हम कृष्णा की भक्ति करते हैं वैसे वैसे
हमारे कर्मों का फल है उसकी तीव्रता कम हो जाती है और हमारी ज़िंदगी खुशहाली से गुजर जाती है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाला नया संदेश सबसे पहले आप ही को मिले। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।